नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आजकल हम लोग भारत की जो विरासत है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। मूर्त और अमूर्त विरासतों के विषय में हमने जाना। मूर्त विरासतों के विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना, लेकिन अमूर्त विरासतों के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है पीछे के वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल आरके वर्ल्ड पर पड़ा हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कल्चरल हेरिटेज का संरक्षण करता है, पूरे विश्व के कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करने वाले यूनेस्को के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके विषय में अक्सर पूछा जाता है और लोगों को नहीं पता होता है कि यूनेस्को क्या है, क्या काम करता है। तो यह जानने के लिए कि यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को क्या है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यूनेस्को जो है वो बहुत सारे विश्व विरासत के जो स्थल हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है। पहले हम थोड़ा सा यूनेस्को के विषय में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा के रूप में 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के 21 राष्ट्रीय कार्यालय और 27 क्लस्टर कार्यालय हैं। इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 19 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। यह एक विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। उद्देश्य क्या है इसके? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। यह संस्थान बच्चों पर विशेष ध्यान देता है। वर्तमान में इसमें लगभग 195 सदस्य देश एवं 8 सहयोगी सदस्य देश सम्मिलित हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। अब इसके कार्यों को देखते हैं कि यूनेस्को कार्य क्या करता है। यह निम्न कार्य करता है: विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण, शिक्षा, विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक मानवाधिकारों की सुरक्षा, विज्ञान, संगणना, संचार एवं सांस्कृतिक पहलुओं का विकास आदि यह इसके प्रमुख कार्य हैं। यूनेस्को सदस्य देशों का सहयोग करता है और विभिन्न कार्यक्रमों, पहलों, अभियानों, संगठनों को समर्थन प्रदान करता है ताकि विश्व के लोगों की कल्याणमयी प्रगति हो सके। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थे, वो थे। वर्तमान में इसके महानिदेशक आंद्रे एंजोल, जो फ्रांस के ही हैं, वो हैं। यूनेस्को अलग अलग दुनिया के धरोहरों को विश्व धरोहर में सम्मिलित करता है। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड था। गैलापागोस वही आइसलैंड है जहां पे चार्ल्स डार्विन ने अपना शोध कार्य किया था। फिंच पक्षी होते हैं, उनके ऊपर उनका शोध था और इसीलिए वो आइलैंड बहुत प्रसिद्ध हुआ। आगे चल करके उसको विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया। भारतवर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा 42 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यूनेस्को की सामान्य सभा भारत में होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने
यूनेस्को के विषय में बहुत थोड़े में समझने का प्रयास किया और यह भी जाना कि यूनेस्को काम क्या करता है, यूनेस्को का महत्व क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट कैसी है, कौन कौन से ऐसे धरोहर स्थल है जिनको यूनेस्को ने सम्मिलित किया है और वो किन राज्यों में है। तो पहला है आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ये गोवा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है, महान जीवंत चोल मंदिर तमिलनाडु में है, पत्तदकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सांची में बौद्ध स्मारक है ये मध्य प्रदेश में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में है, भारत के पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में है, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, भीमबेटका के शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र में है, लाल किला परिसर दिल्ली में है, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में है, राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, रानी की वाव रानी की बावड़ी पाटन गुजरात में है, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ले कोर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ में है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है, मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको पहनावा महाराष्ट्र में है, जयपुर शहर राजस्थान में है, धौलावीरा जो कि एक हड़प्पीय शहर है गुजरात में है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और हैसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। इस तरीके से कुल 42 विश्व धरोहर के स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में, जिनको यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। इस तरीके से यूनेस्को अपने कार्य करता है और समय समय पर उसने भारत के अनेक स्थलों को संरक्षित करने का काम किया है। भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, समय समय पर इसमें अपडेट होता रहता है। आगे किन स्थलों को संरक्षित किया जाएगा इस विषय में कुछ भी अभी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि आज नहीं तो कल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कई और स्थल आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।